Good evening, everyone. Am I audible? Okay. स्क्रीन शो हो रहा है. Okay. Have you any doubt in practice set 6.4? We have discussed in previous class histogram. Okay. Question of first, second, third, fourth. Any doubt? Okay, no doubt. In question number 2, you see here yield per acre in quintal 2 to 3, 4 to 5, here 6 to 7, 8 to 9, and 10 to 11. Here you can see the yield per acre. यहाँ पे आपका जो क्लास है वो डिसकंटिन्यूअस है. ओके, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है तो इसको सबसे पहले जो है वो कंटिन्यूअस करेंगे, उसके बाद फिर इसको करेंगे. मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ. यहाँ पे आपका 2 to 3 है और यहाँ पे 4 to 5 है. तो इसको कंटिन्यूअस करने के लिए क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होता है उसमें हम लोग 0.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं और हायर लिमिट में 0.5 क्या करते हैं, ऐड करते हैं 0.5. तो देन आपका यहाँ पे आपका जो कंटिन्यूअस क्लास होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 पॉइंट 1.5 टू 3.5. देन नेक्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसमें से 4 माइनस 0.5 करेंगे तो ये आपका होगा 3.5. ओके, 3.5 टू 5.5. देन 5.5 टू 5.5 टू 7.5. 7.5 टू 9.5. Then 9.5 to 11.5. ओके, तो इस तरीके से कंटिन्यूअस कर लेंगे. उसके बाद फिर ग्राफ पे इसको ड्रॉ करके फिर इसका जो हिस्टोग्राम है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे. ओके, तो आई थिंक ये सारे लोग ऐसे ही किए होंगे. यस और नो? क्योंकि ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कंटिन्यूअस करने के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि क्लास जो है वो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है. ओके, गुड कालिंदी. नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ. नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ओके, तो एक बार हम लोग फिर प्रीवियस चलते हैं टेबल के तरफ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में. जैसे कि हम लोग हिस्टोग्राम पढ़ लिए. ओके, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे इसमें. ओके, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आज हम लोग की क्लास का टॉपिक है, डिस्कस करेंगे ये.
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका है आज का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता क्या है? तो पिछले क्लास में मैंने बताया था, वो एक तरीके का पॉलीगन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ होता है। तो वो डिपेंड करता है किसी भी क्लास का या फिर किसी भी इंटरवल का, वो आपका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है उसका। ठीक है। फिर उसको हम लोग मार्क करके फिर जो सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से अटैच कर देते हैं, उसको हम लोग, वो आपका एक पॉलीगन बनता है। वही आपका जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। ओके। So the information in a frequency table can be presented in various ways. We have studied a histogram. Okay, a frequency polygon is another way of presentation. जैसे कि हम लोग हिस्टोग्राम से हम लोग क्या करते थे, उसको प्रेजेंट करते थे। और एक आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक तरीके का मेथड है किसी भी डेटा को प्रेजेंटेशन के लिए। ओके। तो डेटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जो कि हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे पढ़ चुके हैं, अभी बहुत कुछ जो है वो पढ़ना बाकी है अभी। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसको कैसे दिखाएंगे, उसको देखते हैं। लेट अस स्टडी टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फर्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और अनदर इज विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ओके। तो हिस्टोग्राम अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो हिस्टोग्राम के हेल्प से जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कैसे ड्रॉ करेंगे, और विदाउट हिस्टोग्राम हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल को कैसे ड्रॉ करेंगे। वी शैल यूज ओके वी shall use the histogram in frequency figure 6.1 to learn the methods of drawing of frequency polygon। ओके। तो 6.1 में हम लोगों ने, ओके, तो जैसे कि अभी हम लोग क्लास शुरू कर चुके हैं, तो जो लोग अभी लेट से ज्वाइन हो रहे हैं, ओके, वो लोग, इट इज नॉट मैंडेटरी टू, मतलब आपको ये जरूरी नहीं है कि आपका अटेंडेंस अभी डालें। ओके। क्लास से पहले जैसे कि मैं 5 मिनट पहले ज्वाइन होता हूँ, तो उस समय आप उसमें अटेंडेंस डाल सकते हैं। मतलब क्लास से पहले, मतलब 8, मतलब 1 to 2 मिनट में आप लोग ये सब कर लेंगे। ओके। बीच बीच में कमेंट्स आते रहते हैं, फिर मैं इधर देखता हूँ। ओके। अथर्व। तो वी शैल यूज द, ओके, तो हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करना सीख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। ये 6.1 का हिस्टोग्राम है, और इसको हम लोग, मतलब कि पहला जो है वो आपका हिस्टोग्राम के हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक बार हम लोग हिस्टोग्राम को फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल पे। तो ये है आपका पिछला वाला एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग हिस्टोग्राम के बारे में ड्रॉ करना सीखा था। तो इसमें जैसे कि ये एक क्लास जो था, उसको हम लोगों ने, ये डिसकंटिन्यूअस था, सबसे पहले हम लोगों ने इसको कंटिन्यूअस बनाया था, फिर इसका कंटिन्यूअस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से हम लोगों ने ग्राफ पेपर पे हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया था। तो जैसे कि 7.5 to 9.5, और यहाँ पे ये किंग, जो ये ब्रेक किया हुआ है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ डेटा और है। जैसे यहाँ पे 7.5 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, तो इसके इसके बीच में जो है, अगर हम लोग इनिशियल से ये आपका
एक्स और वाई जहाँ पे कट करता है ये आपका ओरिजिन होता है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका 0,0 होता है ये पॉइंट। तो जब भी हम लोग डेटा को, जैसे कि डेटा बड़ा होता है मतलब लार्ज नंबर होता है डेटा का, तो हम लोग यहाँ पे एक क्रिंक मार्क जो है, यहाँ पे हम लोग एक क्रिंक मार्क दे देते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो डेटा है हम लोग 1 सेंटीमीटर छोड़ करके वहां से हम लोग डेटा को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 7.5 है और यहाँ पे 17.5 है, तो जो डेटा है 7.5 टू 17.5 है, तो हम लोग अगर 2-2 सेंटीमीटर का, अगर 2 सेंटीमीटर को एक, सॉरी, यहाँ पे आपका ये जो है आपका एनए भी है, नेट एसेट वैल्यू। तो उसको जो है हम लोग इसको रुपीज को, 2 रुपीज को अगर 1 सेंटीमीटर अगर लेते हैं, 2 रुपीज को 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये आपका 7.5 टू 17.5 है, यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 17.5 माइनस 7.5। तो इसका बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 10 है। अगर 1 सेंटीमीटर में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम लोग 2 रुपीज लेते हैं, 2 रुपीज, तो ये आपका हो जाएगा 5। यानी कि ये जो होगा इसमें 5 यूनिट्स में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 7.5 टू 9.5 होगा, फिर 9.5 टू 11.5, इस तरीके से ये आपका होगा। ओके, तो पहला 7.5 टू 9.5 है, तो 7.5 में +2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9.5। फिर 9.5 में +2 ऐड करेंगे तो 11.5। उसी तरीके से आगे प्रोसीड किया गया है। फिर वाई एक्सिस में आपके सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट डेटा कितना है, 40 है, और सबसे मिनिमम कितना है, 15 है। तो यहाँ पे जो है आपका 40 है, यहाँ पे 15 है, तो हम लोग 10 फंड्स को 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या फिर 5 फंड्स को 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो 5 फंड्स को 1 सेंटीमीटर लेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग वाई एक्सिस पे फंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और वही आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, उसके बाद जो जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आगे जैसे 7.5 टू 9.5 में आपका 20 है, तो 20 तक हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। ओके, उसका नेक्स्ट 9.5 टू 11.5 में आपका फ्रीक्वेंसी 40 है, तो इसको जो है 40 तक एक रेक्टेंगल जो है उसको ड्रॉ करेंगे। उसी तरीके से आगे का सारा वैल्यू ग्राफ पे हम लोग शो करेंगे। अब ये आपका जो है हिस्टोग्राम जो है वो प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम लोग क्या करते हैं, इनिश जैसे कि ये जो क्लास मार्क होता है, ये आपका क्लास मार्क है, सॉरी क्लास इंटरवल है 7.5 टू 9.5, फिर 9.5 टू 11.5, ये क्या है आपका क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल के जो मिडिल वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होगा, 7.5 प्लस 9.5, 7.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 9, 7, 16, x 17/2, यानी कि ये होगा आपका 8.5। तो ये आपका 8.5 जो है वो आपका क्लास मार्क है। तो 8.5 पे
जो आपका इंटरवल है 7.5 टू 9.5 के बीच का, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी कितना है इसका? 20 है। इसका फ्रीक्वेंसी जो है आपका 20 है। ओके, तो ये 20 है, तो इसके क्लास मार्क पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग डॉट देते हैं। ओके, इसका क्लास मार्क जो है वो आपका 8.5 है। 8.5 कहाँ पे आएगा? इसके 7.5 और 9.5 के मिडिल में, यानी कि यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ इसके सामने, ठीक सामने हम लोग जो इसका 7.5 टू 9.5 का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग मिडिल में हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ओके, हिस्टोग्राम में। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में 9.5 टू 11.5 का मिडिल क्या होगा? क्या आप लोग कोई बता सकते हो? 9.5 टू 11.5 में मिडिल कौन सा पॉइंट होगा? एम आई ऑडिबल? ओके, तो मैं ये पूछ रहा था कि 7.5 और 9.5 का जो मिडिल है, यानी कि 7.5 टू 9.5 में आपका जो क्लास मार्क है वो आपका 8.5 है, और 9.5 टू 11.5 में आपका क्लास मार्क क्या होगा? 10.5। तो 10.5 कैसे आया? इस 9.5 और 11.5 को दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 9.5 प्लस 11.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 21 डिवाइड बाई 2। तो देन ये होगा आपका 10.5। ओके, तो 10.5 इज योर क्लास मार्क। तो 10.5 कहाँ पे होगा? 9.5 यहाँ पे है, और 11.5 यहाँ पे है। तो इसके मिडिल में ये जो पॉइंट है ये आपका 10.5 होगा। ओके, तो 10.5 पे हम लोग क्या करेंगे, 9.5 टू 11.5 इंटरवल में जो आपका फ्रीक्वेंसी है, आई थिंक ये आपका फ्रीक्वेंसी 45 के अप्रोक्स में। ओके, 40 है। ये थोड़ा सा जैसे कि 5 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 35 यहाँ पे, तो ये आपका 40 है। ओके, तो 40 पे है आपका। तो 40 यहाँ पे है, तो 40 पे और 10.5 को दोनों को जहाँ पे ये क्रॉस करेगा उस पे वहां पे एक पॉइंट दे देंगे। फिर उसी तरीके से 11.5 टू 13.5 में यहाँ पे मिडिल में एक पॉइंट दे देंगे। फिर 13.5 टू 15.5 पर यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद 15.5 टू 17.5 फिर यहाँ पे मार्क कर देंगे। और नेक्स्ट 17.5 के बाद कुछ डेटा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके आगे जो है जितना डिस्टेंस 7.5 कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 1, मतलब 7.5 टू 9.5 आपका दो इंक्रीज हो रहा है, दो दो करके। और ये मिडिल वाला कितना है? मिडिल वाला 1 इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 17.5 में 1 ऐड कर देंगे तो 18.5 होगा, और यहाँ पे हम लोग इसको ला करके ऐसे मिला देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग करते क्या है कि ये जो भी पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स आए आपके, इन पॉइंट्स को हम लोग एक दूसरे स्ट्रेट लाइन से हम लोग स्केल रख करके सबको एक दूसरे से अटैच कर देते हैं। तो यही जो है ये आपका लाइन, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। ओके,
ओके, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो मार्क द मिड पॉइंट ऑफ अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। ओके, बोल रहा है कि हिस्टोग्राम जो है उसके अपर साइड को, वो अपर साइड का जो मिड पॉइंट है उसको मार्क करने के लिए एज्यूम दैट अ रेक्टेंगल ऑफ जीरो हाइट एग्जिस्ट प्रेसीडिंग द फर्स्ट रेक्टेंगल एंड मार्क इट्स मिड पॉइंट। ओके, तो जहाँ पे जैसे कि रेक्टेंगल, वहां पे हाइट क्या है, फर्स्ट रेक्टेंगल में हाइट आपका जीरो है, तो इसके मिड मिड पॉइंट पे हम लोग मार्क करेंगे। ओके, उसके बाद एज्यूम अ रेक्टेंगल सक्सीडिंग एट लास्ट रेक्टेंगल एंड मार्क इट्स मिड पॉइंट। और ये लास्ट रेक्टेंगल यहाँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है जीरो है, तो इसके एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे। फिर आपका है ज्वाइन ऑल मिड पॉइंट्स इन ऑर्डर बाय लाइन सिग्मा। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग, मिड पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। फिर उसके बाद द क्लोज फिगर शो ऑब्टेन्ड इज अ फ्रीक्वेंसी, जो क्लोज फिगर बन गया ये जो फिगर आपका बना, थोड़ा सा ये जो फिगर बना ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। ओके, अब ऑब्जर्व ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। अब ये दूसरा जो है वो आपका विदाउट फ्रीक्वेंसी टेबल, विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम है, मतलब बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बता देंगे कि हिस्टोग्राम के हेल्प से जो आप लोगों ने पॉलीगन ड्रॉ किया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो आपको क्लियर हुआ, यस और नो। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है वो विदाउट हिस्टोग्राम से हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा आपका टेबल। ये टेबल जो है वो आपका 6.1 जो प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था हिस्टोग्राम में, वही टेबल है। यहाँ पे क्लास गिवन था। ओके, ये क्लास गिवन था। और उस ये जो कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। कंटिन्यूअस करने के लिए जो मैंने मेथड बताया है उसी से करेंगे कंटिन्यूअस। ये सिक्स है, तो सिक्स में हम लोग लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और हायर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। ठीक है, जब डिफरेंस जो है वो आपका वन हो, 7 to 8 है यहाँ पे। ओके, फिर 9 to 10 है, जब डिफरेंस वन होगा तो हम लोग 0.5 करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास जो है 5.5 to 7.5, फिर 7.5 to 9.5, 9.5 to 11.5, इस तरीके से आपका ये कंटिन्यूअस क्लास होगी। फिर नेक्स्ट में आपका क्या है, क्लास मार्क। ओके, तो अभी मैंने क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए बताया आप लोगों को। तो क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट और हायर लिमिट इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो मैं फिर से एक बार कर देता हूं आपको। 5.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 13/2। तो ये हो जाएगा आपका 6.5। ओके, तो ये जो है 6.5 ये आपका क्लास मार्क हुआ। फिर यहाँ पे 7.5 to 9.5, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8.5 होगा। ओके, अब ये जो कि एक सीक्वेंस में है, एक सीक्वेंस में है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हर बार तो ये ऐड करके 2 से डिवाइड तो नहीं करेंगे। अब हम लोग इतने मतलब समझ सकते हैं कि अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके,
तो ये बहुत सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे 5.5 टू 7.5, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 2, यानी कि 2 का हाफ 1, तो 1 जो है इसमें 5.5 में ऐड होगा यानी कि 6.5, फिर इसमें भी 1 ऐड करेंगे 7.5 में, तो ये हो जाएगा आपका 8.5। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 ऐड हो रहा है सब में, तो 6 है, यहाँ पे 8 है, फिर 10 12 14 16 18, इस तरीके से 2 ऐड करके हम लोग क्लास मार्क लिख लेंगे। ओके, इट इज वेरी सिंपल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, वो फ्रीक्वेंसी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी नोट करने के बाद हम लोग को सबसे बड़ा दिक्कत इसमें ये आएगा कि हम लोग को हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम में तो रेक्टेंगल दिया हुआ था। ओके, हर मतलब हर डेटा का जो है वो रेक्टेंगल दिया हुआ था, तो उसका हम लोग मिड ले रहे थे। अब इस विदाउट आपको फाइंड आउट कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है। तो कोऑर्डिनेट्स में हम एक्स कमा वाई से जो है कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका एक्स एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो राइट साइड होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसमें जो है एक्स कोऑर्डिनेट 6.5, तो 6.5 पे कौन सा रहेगा आपका, जो एक्स एक्सिस होगा उस पे हम लोग क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वाई एक्सिस, उस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स क्लास मार्क जो है वो 6.5 है, तो 6.5 जो है वो एक्स के प्लेस पे होगा और कमा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है, तो 0 जो है वो वाई के कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से यहाँ पे आपका है क्लास मार्क में 8.5, और ये है फ्रीक्वेंसी में 20। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका 8.5 देखेंगे, तो 8.5, और वाई एक्सिस में 20। तो इसको ग्राफ पे अगर हम लोग समझेंगे तो ये और क्लियर होगा। उसी तरीके से सारे कोऑर्डिनेट्स को एक कॉलम में हम लोग लिख लेंगे। ओके, जब आप लोग क्वेश्चन करने लगेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स की लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, आप खुद से समझ जाएंगे कि इसको कैसे अरेंज करना है। ओके, तो द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स इन द फिफ्थ column are plotted, joining them in order by line segment show decade of frequency polygon. The polygon is shown in figure 6.3. Observe it. ओके, तो हम लोग सबसे पहले जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। करते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये एक वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस। उसके बाद जो जो डेटा दिया हुआ है गिवन है, तो हमको क्लास मार्क वाला एक्स एक्सिस पे दिखाना है और फ्रीक्वेंसी वाला वाई एक्सिस पे। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कितना का डिफरेंस है। यहाँ पे लोएस्ट डेटा जो है वो 15 है, मतलब 0 है, और हाईएस्ट जो है वो आपका 40 है, यानी कि 0 to 40 तक वाई एक्सिस पे आपका डेटा को लिखना होगा। और इसमें लोएस्ट जो है वो 6.5 है और हाईएस्ट 18.5 है, तो इसमें जो है वो आपका 6.5 टू 18.5 तक आपको डेटा को लिखना होगा। तो किस तरीके से लिखेंगे वो हम लोग जैसे कि आपका उतना स्पेस में जो है वो अरेंज हो जाए। तो ये इतना तो आपको डेटा लिखना होगा, 6.5 फिर 8.5 फिर 10.5, इसको उसमें शो करना होगा। ओके, और फ्रीक्वेंसी को भी शो करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका क्रिंक लाइन से जो है हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं, क्रिंक मार्क से। तो ये शो करता है कि यहाँ पे 0 to 6.5 के बीच, 0 to 6.5 है इतना दूर में, 1 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो लोएस्ट आपका 6.5 था, फिर 8.5, फिर 10.5, फिर 12.5, फिर 14.5, फिर इसी तरीके से आगे। फिर ये फ्रीक्वेंसी टेबल वाई एक्सिस का हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे।
उसके बाद जो जो टेबल में गिवन है, तो 6.5 पे आपका फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 6.5 है। तो 6.5 ये रहा आपका, 6.5 ये, और वाई एक्सिस में 0 ये है। ठीक है, ये आपका 0 है वाई एक्सिस में। तो 0 यहाँ पे हम लोग एक मार्क करेंगे। तो ये ग्राफ पे ये आपका एक कोऑर्डिनेट हुआ। नेक्स्ट था आपका 8.5 और 20। तो 8.5 यहाँ पे है और 20 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट जो है वो आपका मार्क होगा। उसी तरीके से जो जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे मार्क कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से अटैच कर देंगे। तो 6.5 को इस पॉइंट को इसके साथ, फिर इस पॉइंट को इसके साथ, फिर इस पॉइंट को इसके साथ, फिर इस पॉइंट को इसके साथ, इस पॉइंट को इसके साथ। अब इस चीज का ख्याल रखेंगे कि ये जो पॉइंट्स है, यानी कि ये पॉइंट इसके साथ हम लोग अटैच नहीं कर सकते। इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को इसके साथ, या फिर इस पॉइंट को इसके साथ, फिर ऐसे कर लेंगे अटैच। तो ये सब जो है इसमें नहीं, ऐसे हम लोग को नहीं करना है। ओके, जो भी हमको पॉइंट अटैच करना है तो कंटिन्यूअस होना चाहिए आपका। जैसे यहाँ से 6, जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से पॉइंट जो इसके बाद वाला पॉइंट जो है इसके साथ अटैच होगा, इसके जो बाद जो पॉइंट है वो इसके साथ अटैच होगा, फिर इसके बाद जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के साथ अटैच होगा। इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है, ये ना कि इस किसी भी पॉइंट को किसी के साथ अटैच कर दिए। ओके, तो ये जो है ये आपका डेटा नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम तो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा मतलब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हुआ ही नहीं। ओके, तो एक एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन गिवन इन द एडजेसेंट फिगर। ये बगल में आपका फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को देख करके हमको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 टू 60। 50 टू 60 क्लास में आपका फ्रीक्वेंसी कितना है? तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका, अब 50 टू 60 कहाँ गया, ये रहा 50 टू 60। तो 50 टू 60 कौन सा हुआ, यानी कि इसको जो है हम लोग आगे तक सीधा एक्सटेंड करेंगे। मतलब इसमें हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग बस देखेंगे एक्सटेंड करके, और फिर इसको जो है ऐसे एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे इसको ऊपर तक, तो हम लोग देखेंगे कि इसका मिडिल पॉइंट, इस लाइन में इसका मिडिल पॉइंट कहाँ पे है? तो मिडिल पॉइंट आपका यहाँ पे है। ओके, तो इस पॉइंट को चलिए मैं इस ऐसे मिला देता हूँ, और इस पॉइंट को जो है हम इधर की तरफ देखता हूँ, इस साइड। तो ये कितना है आपका 10, यानी कि 50 टू 60 क्लास इंटरवल में आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, 10 होगा। ओके, तो अब आप लोग आंसर देंगे, आंसर करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट द क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज 14। ओके, 14 जो है फ्रीक्वेंसी, उसका क्लास कौन सा होगा, क्लास इंटरवल। इसका मुझे समझ में नहीं आ हेलो, आवाज आ रही है? ओके, 20 टू 30। ओके,
तो ये फ्रीक्वेंसी जो है 14 का, 14 जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग इसको राइट साइड एक्सटेंड करेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को जहाँ पे कट कर रहा है वहां से हम लोग डायरेक्ट नीचे की तरफ हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, मतलब इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, तो इंटरवल क्या है भाई, तो इससे पहले 20 है, इसके बाद में 30 है। तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी हुआ, ये आपका 20 to 30 जो है वो आपका क्लास हुआ, फ्रीक्वेंसी 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द क्लास हुज क्लास मार्क इज 55। अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, क्लास मार्क, तो क्लास मार्क 55, यानी कि एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क है, तो उसको देखते हैं। तो क्लास मार्क कहाँ पे है, 55। तो चलिए देखिए, तो ये रहा आपका 50, ये रहा आपका 60, तो 55 जो होगा इसके मिडिल में होगा। ओके, तो इसके मिडिल में जो है, तो स्टेट द क्लास विच क्लास मार्क इज 55, तो यानी कि 55 ये आपका क्लास मार्क है, तो इसका क्लास क्या होगा, आंसर कीजिए आप लोग। यस, क्लास मार्क इज, ये आपका क्लास मार्क है, तो क्लास क्या होगा 50, इसके लोअर, इसका लोअर लिमिट क्या है 50, और इसका हायर लिमिट 60 है। तो ये आपका जो है क्लास जो होगा वो आपका 50 to 60 होगा। ओके, तो एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ दे देगा और इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस देंगे, तो वही आपको बस बता देना है कि क्लास मार्क क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ग्राफ को देख करके। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्लास इन विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। ओके, अब आपको बताना है कि किस क्लास में जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो चलिए देखिए, ग्राफ देखिए, फ्रीक्वेंसी आपका ये लाइन है, ये वाई एक्सिस वाला फ्रीक्वेंसी लाइन है। तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 20 है। ओके, तो आपको बताना है कि कौन से फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास क्या होगा। 30 to 40, अभी एक ने आंसर दिया है। ओके, गुड। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 20 है, तो इसको 20 से हम लोग सीधा नीचे आएंगे, सीधा। ओके, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। अभी इसका यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो इसके लेफ्ट साइड में 30 है और राइट साइड में 40 है, तो यही इसका क्या हो गया, क्लास हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्लासेस हुज फ्रीक्वेंसीज आर जीरो। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से क्लासेस है, उन क्लासेस को लिखना है जो आपका, जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो है। तो देखिए कौन कौन से क्लास के फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो है। ओके, यस, सीतारमन ने आंसर किया है। तो फ्रीक्वेंसी जो है जीरो किसका है, ये फर्स्ट क्लास जो है 0 to 10, तो 0 to 10 में आपका फ्रीक्वेंसी जीरो है। फिर नेक्स्ट लास्ट में अगर देखिएगा, तो लास्ट क्लास में 60 to 70 वाला जो क्लास है,
इसमें आपका फ्रीक्वेंसी 0 है। तो इसमें दो हो गया, दो क्लासेस हो गए, एक 0 to 10 और दूसरा 60 to 70। तो ये हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1। अब सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ चिल्ड्रेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शोइंग द इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 में ये आपको बताया है कि फ्रीक्वेंसी टेबल को ड्रॉ करने के लिए बोला है। ओके, तो आपको एग्जामिनेशन में जो है या तो फ्रीक्वेंसी टेबल दे देगा ड्रॉ किया हुआ है, और उससे कुछ इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर करने हैं। या फिर आपको बोलेगा, टेबल एक दे देगा, इस तरीके का एक टेबल दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। तो उस केस में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा। आप लोग एग्जाम में पेंसिल, स्केल, इरेजर ये सब लेके जाएंगे। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे कि जो भी ड्राइंग वाला पार्ट होता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको मतलब आराम से उसमें लगता है पेंटिंग कर रहा है। ओके, तो टाइम की भी कमी होती है, तो एक सर्टेन टाइम में इसको कंप्लीट भी करना होता है। ओके, तो उसका आप लोग ख्याल रखेंगे। तो ये टेबल दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्लास कौन सा है। तो क्लास ये आपका ये है, और फ्रीक्वेंसी आपका ये है। तो क्लास में देखते हैं, इसको चेक करते हैं ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 18 to 19, फिर 19 to 20, 20 to 21, फिर 21 to 22, 22 to 23, ये पूरा जो है वो कंटिन्यूअस है। तो अब इसको कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड में आपका है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, वो गिवन है। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो एक फर्स्ट रो में आपका, फर्स्ट रो में आपका क्लास हो गया, सेकेंड में क्लास मार्क। जो हिस्टोग्राम हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, तो उस टाइम में आपका क्लास मार्क का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग एक क्लास मार्क का टेबल बना लेते हैं। तो 18 to 19 में क्लास में इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। 18 to 19 में। ओके, तो इसका हाफ कितना होगा? 1/2, दैट इज 0.5। तो 0.5 18 में ऐड करेंगे तो 18.5 होगा। तो ये आपका क्लास मार्क हुआ। फिर नेक्स्ट आपका 19.5, 20.5, 21.5, देन 22.5, देन 23.5, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट में आपका फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसको जो है इसमें लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लिख लेंगे। इससे सुविधा ये होती है कि हमको पॉइंट्स देने में सुविधा होती है, कि फटाफट हम लोग पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं और फिर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स एक्सिस पे आपके क्लास मार्क का कोऑर्डिनेट आएगा, और वाई एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट आएगा। उसी तरीके से फिर ये 18.5, 4, 19.5, 13 एंड 20.5, 15, फिर नेक्स्ट 21, 21.5 और नेक्स्ट 19.5, फिर 22.5, फिर नेक्स्ट 17, फिर 23.5, नेक्स्ट 6। ये आपका फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट्स जो है वो नोट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ये आपका है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे सबसे पहले एक वाई एक्सिस और फिर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर ये जो पॉइंट क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, क्लास मार्क को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। और फिर फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम लोग डिनोट करने के लिए देख लेंगे, सबसे मिनिमम 4 है और हाईएस्ट जो है वो 19 है।
यानी कि 19 डेट इज, मान लीजिए कि वो 20 के अप्रोक्स में। ओके, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर को 4 पॉइंट्स लेंगे, 4 × 5 = 20। ओके, यानी कि 5 पॉइंट्स में आपके यहाँ तक आपके हो जाएंगे। ओके, इसको और आगे तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और या फिर जैसे ग्राफ पेपर पे जितना स्पेस है उसके हिसाब से इसको हम लोग समझ करके ड्रॉ करते हैं। ओके, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। तो ये रहा आपको ग्राफ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इधर वाला जो होगा वाई एक्सिस पे, इस चीज को भी लिखना मैंडेटरी है कि यहाँ पे इसको हम लोग किस चीज को वाई एक्सिस पे हम लोग शो कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी में क्या है आपका, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को शो करता है। ओके, तो इस चीज को लिखना जरूरी है। और फिर एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क है, और ये क्लास मार्क जो है वो किस चीज का क्लास मार्क है, तो वो आपका वेट केजी का है, मतलब वेट वेट का क्लास है, और वो जो है वो आपका डेटा केजी में दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि हमको जो डेटा है उसको उसका स्टडी जो है हम लोग जल्दी से जल्दी कर ले। सिंपली मतलब जल्दी से उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं, तो सारा कुछ प्रॉपर वे में होना चाहिए। ओके, अगर हम लोग ये सारा चीज नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये किस किस चीज के बीच का ग्राफ है। ओके, मतलब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों चीज लिखना जरूरी है। और दूसरा चीज जरूरी ये क्या है कि स्केल देना। ओके, स्केल में जो है एक्स एक्सिस पे आपने स्केल कितना लिया है वो, और वाई एक्सिस पे आपने स्केल कितना लिया है। तो एक्स एक्सिस पे जैसे कि इसमें लिया गया है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 केजी। मतलब 2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि जैसे कि आप लोग ग्राफ पेपर पे देखे होंगे कि डार्क डार्क लाइन भी दिया हुआ होता है। ओके, तो यानी कि दो डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2 सेंटीमीटर, और दो डार्क के बीच का जैसे कि इसके इसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे 3 डार्क लाइन, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको स्केल को राइट साइड में ऊपर के साइड में, राइट साइड में हम लोग इसको स्केल लिख करके ऐसे लिखते हैं। ओके, उसके बाद फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका 18.5, 4 है, तो उसको जो है हम लोग पॉइंट करते जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 18.5, 4 ये यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 19.5, 13। तो 19 जो है एक्स एक्सिस से देखते हैं तो 19 यहाँ पे ये लाइन पे होगा, और 13 कहाँ पे है, तो 13 यहाँ पे 12 है, और 13 तो है ही नहीं। तो करेंगे क्या, 12 से लेकर के 16 के बीच ही 13 होगा। तो 12 से लेकर के 16 में कितना है, 4 है डिफरेंस। यानी कि मतलब इसको 4 पार्ट में मतलब डिवाइड करके देख लेते हैं। तो कहीं यहाँ पे जो है 10/4 करेंगे तो क्या होगा, 2.5 के करीब में आएगा। तो यानी कि यहाँ से 1 2, मतलब 2 स्मॉल लाइन, और उसके बाद थर्ड का स्मॉल लाइन जो होगा उसके मिडिल में होगा, वो आपका 13 होगा। तो यहाँ पे 13 और 19.5 को यहाँ पे दिखा दी। फिर 20.5 है, और फिर आपका 15 है। तो इसको जो है हम लोग 15 कहाँ पे होगा, 12 और 16 के बीच में। तो 13, 14, 15, 16, तो 16 से 2.5 जो है वो नीचे होगा, तो इसको जो है यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। उसी तरीके से आपका आगे की तरफ इसको आगे प्रोसीड करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो आपका कोऑर्डिनेट है 21.5 और 19। तो 21.5 यहाँ पे है,
तो 21.5 के सामने वाला पॉइंट कौन सा होगा? 19। तो 19 यहाँ पे देखेंगे, इसको आगे तक बढ़ाएंगे और फिर 19 देखेंगे इसमें कहाँ पे, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 16 है, यानी कि इसके मतलब इसी के बीच में कहीं पे होगा। तो यहाँ पे 16, फिर 17 यहाँ पे होगा, फिर 18 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे 19 होगा। तो इसको सीधा यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। ओके, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको एक्सटेंड आप लोग नहीं करेंगे। तो इसको जो है यहाँ से सीधा वहां पे तो आपको दिखेगा ना कि ये ग्राफ पेज पे लाइनिंग लाइनिंग किया हुआ है। ओके, तो उसको सीधा देखेंगे एक्सटेंड करते हुए, तो यहाँ पे आपका आएगा, तो इसको पेंसिल से मार्क कर देंगे। ओके, सबको सारे पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 22.5। तो 22.5 पे आ गए, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 17 है, तो 17 कहाँ पे आपका, 16 यहाँ पे, 17 यहाँ पे। तो इसको आगे तक एक्सटेंड करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। फिर उसके आगे वाला 23.5 और 6, तो यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। और फिर हम लोग जैसे इससे पहले जो है, इससे पहले इसके पहले का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको भी हम लोग मार्क कर देंगे, जो इनिशियल वाला होगा। तो इनिशियल में आपका क्या है, 17.5 था, तो यहाँ पे आपका इसको मार्क कर देंगे। और फिर इसको लास्ट में इसके बाद जितना मतलब जितने जितने इंटरवल पे हम लोग मार्क कर रहे हैं उतने ही इंटरवल पे राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड में भी मार्क कर देंगे। उसके बाद सारे पॉइंट्स को हम लोग लाइन से जो है मिला देंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए सब, मतलब इसको फ्री हैंड नहीं मिलाना है, आपको स्केल से मिलाना है। ओके, इसको स्केल से जो है वो सारे पॉइंट्स को एक दूसरे को मिलाना है। फ्री हैंड मिलाएंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जो कि सही नहीं। ओके, ये क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट 6.5। तो इसमें क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसको आपको करने हैं। ओके, आप लोग इसको करेंगे। और इसके बाद आपका है पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका जो है इस चैप्टर का शायद लास्ट टॉपिक है। ओके, तो हम लोग को जैसे कि और 130 आवर्स जो है आपको चाहिए, मतलब 1 घंटा 30 मिनट जो है, और आप लोगों का क्लास लगेगा तो ये खत्म हो जाएगा पाई डायग्राम। तो हो सकता है आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो 1 आवर 30 मिनट का होगा। ओके, तो अभी हमारे पास समय है, तो आप लोग को कोई अगर डाउट हो इसमें, हिस्टोग्राम में या फिर इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आज का जो होमवर्क है वो आपका, कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छा है, आप लोग सारे चीज को समझ रहे हैं। और आई होप आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे मैथमेटिक्स में, और भी सारे सब्जेक्ट्स में लेके आएंगे। और मैथमेटिक्स जो है इसमें जो आपके नंबर्स जो है वो कटते नहीं है। ओके, तो आपको ये ट्राई करना है कि मतलब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे,
जो भी क्वेश्चन इसमें आप लोग सॉल्व करेंगे उसके आपके फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान, मतलब इसको प्रैक्टिस में रखेंगे, और एग्जामिनेशन में जो है इसमें मार्क्स में करेंगे। ओके। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 6.5 का जो है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्राफ दिया हुआ है, इससे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चंस का आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। ओके। और नेक्स्ट आपका होमवर्क है आपका, नेक्स्ट है मिसलेनियस प्रॉब्लम 6। ओके। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मीन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 8 तक ये हिस्टोग्राम है, इसको अगले क्लास में मैं दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है 1 to 8 मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 का करना है, और प्रॉब्लम सेट 6.5 वो करना है। ओके। तो ये आपका आज का होमवर्क हुआ, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। दीप वेदक, हैव यू एनी डाउट? दीप, सुन पा रहे हो आप? दीप वेदक। दीप वेदक, आवाज आ रही मेरी?